नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। निर्वाचन आयोग का एक दल राजस्थान में विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए कल से जयपुर दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। हरित क्रांति के जनक और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन पर्व अनंत चतुर्दशी देश के कई हिस्सों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस ईद ए मिलादुन नबी भी धार्मिक भावना के साथ मनाया गया। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में निशानेबाजी में अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल की टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में निर्वाचन आयोग का एक दल कल से 3 दिन के दौरे पर राजस्थान के जयपुर जाएगा। इस दल में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के अलावा आयोग के अन्य अधिकारी राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जयपुर में कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग इन्फोर्समेंट एजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, सीपीएफ, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य की लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे और एयरपोर्ट के नोडल अधिकारियों से चर्चा करेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष 30 सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों द्वारा तैयारियों से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत मंडपम में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार और नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत इस वर्ष 7 जनवरी को की थी। ये कार्यक्रम 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक में लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह संस्थागत स्वच्छता और सरकारी नौकरियों में रिक्तियों को भरने के लिए नई दिल्ली में कल विशेष अभियान का तीसरा चरण शुरू करेंगे। 2 से 31 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान का उद्देश्य जन शिकायतों, संसद सदस्यों की सिफारिशों, राज्य सरकारों, अंतर मंत्रालय सलाह मशवरों और संसदीय आश्वासनों का समय सीमा में प्रभावशाली ढंग से निपटारा सुनिश्चित करना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विशेष अभियान के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में 1,60,000 जगहों की पहचान की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को इस साल दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने की नीति तैयार की जा रही है। आज नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि बारिश के कारण राजमार्गों पर गड्ढे बन जाते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों के कचरे को सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने की भी राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है और इस बारे में संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श हो रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का आज सुबह चेन्नई में निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। डॉक्टर स्वामीनाथन को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों सहित पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है।
कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश की कृषि को एक ऊंचाई तक पहुंचाने और आयातक से निर्यातक बनाने में एमएस स्वामीनाथन के योगदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। इतिहास के वो मील के पत्थर हैं जहां से कृषि की शुरुआत होती है। भारत में जब अकाल के दिन थे, जब दूसरे देशों से हमें आयात करके गेहूं और चावल लाना पड़ता था, लोगों के पेट भरने पड़ते थे, उस समय उन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया देश को। और देश में उस समय जो हमारे कृषि मंत्री थे, उनके साथ मिलकर 60 से 70 के दशक में उन्होंने ऐसी प्रजाति के गेहूं और धान की प्रजातियों को इस देश में ले आए, विकसित किया उनके बीजों को, जिससे देश के गेहूं और चावल के फसल की उत्पादकता कई गुना तक बढ़ गई। उनके इस योगदान के लिए देश उन्हें हमेशा याद करेगा। श्री एमएस स्वामीनाथन की पुत्री ने कहा कि उनके पिता अपने अंतिम समय तक किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। Till the end, he was committed to farmers' welfare and to the happiness and the upliftment of the poorest in society. And I hope that the three of us, three daughters, will continue the legacy that my father and my mother, Mrs. Meena Swaminathan, had shown us. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल बिहार में राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। देश भर में समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद के कार्यक्रम के तहत उपराष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति सुबह गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में विष्णुपद मंदिर में तर्पण करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य केंद्र है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा बल केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद का खात्मा करने और उसे उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सीमाओं पर और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा ग्रिड पाकिस्तान समर्थित राष्ट्र विरोधी तत्वों के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए सतर्क और सक्रिय हैं। पंजाब में 19 किसान संगठनों के आज से शुरू हुए 3 दिन के रेल रोको आंदोलन से कई रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई रेलगाड़ियों को रास्ते में रोकना पड़ा है। किसान संगठन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम से कम 50,000 रुपए के मुआवजे और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने सिविल लाइंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आवास के निर्माण में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के अनुसार जांच दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कुछ लोगों के विरुद्ध की जा रही है। समुद्र युद्ध केंद्र ने विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के विजन 2047 पर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया। संगोष्ठी का उद्घाटन ईएनसी वाइस एडमिरल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ राजेश पिंडारकर ने किया। इसमें शिक्षा जगत के कई प्रतिष्ठित वक्ताओं, सेवानिवृत्त राजनयिकों, वैज्ञानिकों और सेवारत सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारियों ने अपने विचार रखे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। अनंत चतुर्दशी 10 दिन तक चले गणेश उत्सव के संपन्न होने पर मनाई जाती है। मुंबई से हमारी संवाददाता ने बताया है कि समूचे शहर में पुष्प वर्षा के साथ भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। आज अनंत चतुर्दशी पर मुंबई वासियों ने अपने प्रिय गणपति बाप्पा को अश्रुपूर्ण विदाई दी। घरों और गणेश मंडलों से मूर्तियों को ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरया के नारों के बीच हर्षोल्लास से विसर्जन के लिए ले जाया गया। प्रसिद्ध लाल बाग के राजा और मुंबई के राजा के विसर्जन जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। शहर में कई जगहों पर आज भारी बारिश हुई, जिससे विसर्जन का उत्साह 2 गुना हो गया। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
हैदराबाद में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक भावना के साथ मनाई जा रही है। पैगंबर मोहम्मद की जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए मिलादे महफिल और सीरत कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 610 अंक गिरकर 65,508 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 193 अंक घटकर 19,524 पर आ गया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 19वें एशियाई खेलों के क्रिकेट, रोइंग और निशानेबाजी के पदक विजेताओं को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पदक विजेताओं की कड़ी मेहनत से देश उभरते हुए खेल महाशक्ति के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया से कई प्रतिभाएं उभरकर सामने आई हैं। खेलो इंडिया एथलीट जो है एक्रेडिटेड अकेडमीज में है, उनके लिए भी 5 लाख रुपया उनकी ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग पर और 1,20,000 रुपया उनको अलग से जेब खर्च देती है। ऐसे 3,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स अकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में भारत को आज 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिला। ब्यौरा खेल डेस्क से। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल की भारतीय टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। वुशु में भारत की रोशिबीना देवी ने रजत पदक जीता। फाइनल में रोशिबीना को चीन की वू जियाई वेई से हार का सामना करना पड़ा। बहुत खुश है, पर गोल तो हासिल नहीं कर पाया, इसलिए सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा से कम्पेयर करेंगे और देश के लिए हम लोग का झंडा ऊपर करेंगे। अभी मेरा टारगेट है वर्ल्ड चैंपियनशिप है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इससे ज्यादा और परफॉर्मेंस अच्छा देके देश के लिए मेडल हासिल करना। घुड़सवारी में भारत के अनुष ने कांस्य पदक जीत लिया है। अनुष ने व्यक्तिगत ड्रेसेस स्पर्धा में तीसरे स्थान के साथ कांस्य पदक जीता। The feeling is really unreal. I still don't feel that I won the bronze. You know, after winning team gold already, I knew that it will be good. I knew that I had a good partnership with my horse. स्क्वैश में भारत की पुरुष और महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। महिला बैडमिंटन में भारतीय टीम ने मंगोलिया को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में सऊदी अरब की हदील गजवान अशोर को हरा दिया। टेनिस में पुरुष डबल्स में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी भी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हॉकी में भारत ने जापान को 2 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत 6 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 25 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर आ गया है। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां स्थान बरकरार रखा है। नीति आयोग ने बताया कि सूचकांक में शामिल 132 देशों की अर्थव्यवस्था में 2015 में भारत का 81वां स्थान था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के इस रैंकिंग में पिछले कई वर्षों से भारत की बढ़त बनी हुई है। नीति आयोग ने बताया कि ज्ञान और प्रभावी स्टार्टअप प्रणाली तथा सरकारी और निजी अनुसंधान संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों से सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। आयोग ने कहा है कि अटल नवाचार मिशन ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग का एक दल राजस्थान में विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए कल से जयपुर दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। हरित क्रांति के जनक और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन पर्व अनंत चतुर्दशी देश के कई हिस्सों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी भी धार्मिक भावना के साथ मनाया गया। और चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में निशानेबाजी में अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल की टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।